एग्रीमेंट दिल छू लेने वाली कहानी। रात के 12:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर बुजुर्ग सीता जी ने उसी ओर देखा। सामने उनका बेटा अंकुर और बहू प्राची घर में दाखिल हो रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज देर रात पार्टी से लौटना। मैं बुजुर्ग और बीमार हूँ, फिर भी सारा दिन घर का काम करती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर सब्जी और दूध लाना पड़ता है। कभी कभार होता तो समझ में आता, मगर तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। थोड़ी शर्म तो करा करो तुम दोनों। अंकुर ने पहले माँ की ओर घूर कर देखा, फिर अपनी पत्नी प्राची की ओर, जिसका चेहरा भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। सुबह बात करते हैं माँ। इतना सुनकर अंकुर प्राची को लेकर अपने कमरे में चला गया। अंदर से कपड़े बदलने की आवाज आ रही थी और साथ ही ये भी, अब जीना हराम हो चुका है। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ करना पड़ेगा। पानी सर से ऊपर हो चुका है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े कैलाश जी के कानों में ये शब्द पड़े तो वह गुस्से में सीता जी की ओर देखने लगे। अब कहो, तुम हमेशा कहती थी कि बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो वह नासूर बन जाती है। आप सही कह रहे हैं कैलाश जी। मैं ही हमेशा सोचती रही कि समझ जाएंगे, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब आप ही कुछ कीजिए। इलाज तो था, लेकिन अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, अब इस बीमारी का इलाज कल ही कर दूंगा। बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपनी आखिरी सांस लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में साथ देना। कैलाश जी कुर्सी पर बैठे सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही कैलाश जी ने बेटे अंकुर और बहू प्राची को अपने कमरे में बुलाया। माँ, ये कौन से पेपर्स हैं? अंकुर ने सवाल किया, जबकि प्राची थोड़ी अधीर हो गई। मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जल्दी बताइए। बस थोड़ी देर बेटा। कैलाश जी उठे और लॉकर से एक फाइल निकालते हुए बोले, फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मा लगाकर कागज पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट के पेपर हैं। अंकुर, तुम्हें याद होगा जब तुमने अपने 18वें जन्मदिन पर सबसे महंगी बाइक मांगी थी, तब मैंने तुमसे ये पेपर्स साइन करवाए थे। क्या लिखा है इनमें? प्राची अब सतर्क हो गई थी, जबकि अंकुर सोच में पड़ गया। इसमें साफ लिखा है कि आजीवन अंकुर को अपने माँ बाप की देखभाल प्यार और सम्मान के साथ करनी होगी, और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी। अगर किसी भी परिस्थिति में तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हो तो इस घर और हमारी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं, तुम्हें इंजीनियर बनाने में जो लाखों रुपए खर्च हुए, वह भी तुम्हें ब्याज समेत चुकाने होंगे, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो। कैलाश जी ने एक कॉपी प्राची को थमाते हुए कहा, बेटा, अभी तो तुम्हें जिम जाने में देर हो रही थी ना, तो पहले जिम हो आओ, फिर आराम से पढ़ लेना। प्राची के चेहरे का रंग उड़ चुका था। पापा, माँ, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे और हम कहाँ जाएंगे? रात में जो गुस्सा और अकड़ दिख रही थी, वह अब डर और चिंता में बदल चुकी थी। रात को तो कह रहे थे कि अब बर्दाश्त नहीं होता, कुछ करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? पापा, वो, अंकुर धीरे से बोला, पापा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। बड़े लोग बच्चों को माफ़ कर देते हैं। अब प्राची भी सिर झुकाकर धीरे से बोली, बेटा, जख्म जब ला इलाज हो जाता है ना, तो उसे काटना ज़रूरी हो जाता है। हम दोनों डॉक्टर हैं और ये अच्छी तरह जानते हैं। सही कहा ना अंकुर? अब अंकुर और प्राची दोनों शांत थे। खैर, अगर आगे से जिम्मेदारी निभाने का वादा करते हो तो हम दूसरी दवा से इलाज कर सकते हैं। कैसी दवा? आज से, बल्कि अभी से, रसोई घर की जिम्मेदारी तुम्हारी प्राची,
और घर के बाहर का काम, सब्जी दूध लाना अंकुर के हिस्से में रहेगा। अगर तुम दोनों ये जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। वरना एक और वसीयत तैयार है जिसमें हमारे बाद सारी संपत्ति अनाथालय को दान कर दी जाएगी। नहीं पापा जी, नहीं, हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। अंकुर और प्राची एक साथ बोले। ठीक है, फिर जाओ और काम शुरू करो। कैलाश जी मुस्कुराए। प्राची तुरंत रसोई की तरफ भागी और नाश्ता बनाने लगी, जबकि अंकुर थैला लेकर दूध और सब्जी लाने निकल गया। उधर कैलाश जी मुस्कुराकर सीता जी की ओर देखे और सीता जी ने भी सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। आखिरकार देर से ही सही, बीमारी का सही इलाज मिल ही गया। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।